आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह और एक हिंदू लड़की का वाक़या। अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, आज हम आपको एक हिंदू लड़की और ख्वाजा गरीब नवाज के करिश्मे का वाक़या बताऊंगा। अगर वाक़या पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए बगैर देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दिन एक हिंदू बच्ची एक दिन अपने बाप का हाथ पकड़कर कहती हैं, पिताजी आप दूध लेकर रोज मंदिर जाते हो, तो इस दूध को आप क्या करते हो? दोस्तों, उस बच्ची का बाप मंदिर का पुजारी था। पंडित कहता है, बेटी मंदिर जाकर दूध को अपने देवता को चढ़ा के आता हूँ। तो इस पर बच्ची कहने लगी, पिताजी क्या वो इस दूध को पीते हैं? पंडित ने कहा, नहीं बेटी, हम उनके चरणों पर डालकर आ जाते हैं। तो बेटी कहती है, पिताजी फिर आप दूध लेकर ही क्यों जाते हैं जब वो पीते ही नहीं हैं? पंडित कहता है, बेटी अजीब बातें करती हो, क्या पत्थर भी कभी कुछ प्यार करते हैं? क्या वो खा पी सकते हैं? नहीं ना। तो बच्ची कहने लगी, पिताजी कल आप नहीं मैं जाऊंगी और दूध पिलाकर आऊंगी। पंडित ने कहा, बेटी जरूर जाना, लेकिन यह जिद न करो कि देवता को दूध पिलाकर आऊंगी। बच्ची ने कहा, पिताजी मुझे अनुमति दें। पंडित ने कहा, बेटी मर्जी है तेरी। फिर दूसरे दिन बच्ची ने दूध लिया और मंदिर पहुंची और मंदिर में जाकर के देवता से कहने लगी, अगर तू मेरा ईश्वर है तो यह दूध पी। मगर पत्थर कभी बोला नहीं करते, तो कोई जवाब नहीं आया। तो बच्ची की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, मैं उस वक्त तक वापस नहीं आऊंगी जब तक तुम दूध नहीं पियोगे। बच्ची इसरार पर इसरार करती रही, मगर कोई जवाब न आया। बच्ची कहने लगी, आज तुमको दूध पीना ही पड़ेगा, वरना मैं तेरे कदमों में अपनी जान दे दूंगी। बच्ची अपना सर पत्थर के बुत के आगे जमीन पर मारना शुरू कर देती है। सर से खून बहना शुरू हो जाता है। बच्ची रो रही थी कि अचानक गलियों से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। दुनिया इस बुजुर्ग को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस बच्ची को रोते देखा तो बच्ची के करीब आए और फरमाया, बेटी क्या मामला है, क्यों रो रही हो? तो बच्ची ने आप रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा देखा और कहा, बाबा आप अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दें। तो आपने फरमाया, बेटी बताओ तो सही कि बात क्या है? बच्ची ने कहा, बाबा बात यह है कि यह मेरा ईश्वर है। मैं इससे कह रही हूँ कि तू दूध पी ले, मगर यह दूध पीता ही नहीं। आपने समझाया, बेटी ये तो पत्थर है, दूध नहीं पिएगा। बच्ची ने कहा, मैंने कसम खाई है कि जब तक यह दूध नहीं पिएगा मैं वापिस नहीं जाऊंगी। या तो इसको दूध पीना पड़ेगा या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। उसकी बात सुनकर आपने मुस्कुराया और फरमाया, बेटी क्या यह तेरा आखिरी फैसला है? बच्ची कहती है, हाँ बाबा यह मेरा आखिरी फैसला ही है। इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ते हैं और उस बुत के कान पकड़कर कहते हैं कि क्या तू देखता नहीं कि बच्ची का खून बह रहा है, तू दूध क्यों नहीं पी लेता? इतना कहना था कि बुत में जान आ गई। बुत के हाथ आगे बढ़ते हैं। बुत ने हाथ में प्याला उठाया और दूध पीना शुरू कर दिया। बच्ची मुस्कुराने लगी, उसका काम हो चुका था। बच्ची घर वापस जाती है, पर माथे पर खून है, कपड़ों पर खून के निशान लगे हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है। मोहल्ले वाले बच्ची को देखकर कहते हैं कि पंडित जी आपकी बच्ची लगता है कि अपनी इज्जत गंवा कर आ रही है, जिसका हाल बता रहा है कि इसके साथ कोई हादसा हुआ है। पूरी बस्ती के लोग जमा हो गए और पूछने लगे,
बेटी बता, तेरे साथ क्या हुआ है? तेरे साथ यह गलत हरकत किसने की है? बच्ची ने कहा, कोई हादसा नहीं हुआ है, मेरी आबरू पर किसी ने हाथ नहीं डाला। आज मैं अपने देवता को दूध पिलाकर आई हूँ। खानदान वालों ने यह सुना तो सर पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, ये लड़की कैसी बातें कर रही है, शायद ये पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है। पंडित ने कहा, बेटी सच सच बता, क्या हुआ है तेरे साथ? बच्ची ने कहा, मैं वादा करके गई थी ना, तो अब अपने देवता को तो दूध पिलाकर आई हूँ। किसी को उसकी बात पर यकीन न आया। बच्ची ने कहा, ठीक है, कल मेरे साथ चलना, फिर तुम्हें दूध पिलाकर दिखाऊंगी। सुबह का सूरज निकला और सारे बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए और आपस में कहने लगे, आज पंडित की बेटी अनहोनी को होनी कर देगी। बच्ची हाथ में प्याला लेकर चलती है और मंदिर में दाखिल होकर बुत के आगे प्याला रखकर कहती है, लो ये दूध पी ले। लेकिन आज वो पत्थर का पत्थर है, कैसी भी हरकतें उसमें नहीं थी। बच्ची रोकर कहती है, मेरे ईश्वर, आज मेरी मान का मर्यादा का सवाल है। खानदान वालों ने कहा, पंडित, तुम्हारी बच्ची झूठ बोलती है, इसकी इज्जत लुट चुकी है। बच्ची यह सुनकर जोर से चीख मारती है और कहती है, मेरे ईश्वर, आज तू दूध पीता है कि नहीं, या फिर कल वाले बाबा को बुलाऊं, तब तो दूध पिएगा ना। इतना कहना था कि पत्थर में जान आ गई। अल्लाहू अकबर। बुत दूध का प्याला पकड़ लेता है और पीना शुरू कर देता है। बस्ती वालों ने कहा, ए बेटी बता तो सही, वो कल वाले बाबा कौन था जो इसे दूध पिलाकर गया है? बच्ची ने कहा, नाम भी नहीं मालूम, कहाँ से आया था यह भी नहीं मालूम, लेकिन आया इधर से था और गया उधर को था। तो पूरी बस्ती के लोग उधर को दौड़ पड़ते हैं और क्या देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे। लोग उनके पास आकर कहते हैं, बाबा, क्या तुम ही हो जिसने पत्थर को दूध पिलाया है? हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, हाँ मैं ही हूँ। सब लोग कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबा हमें भी बताओ कि वो कौन सा जादू है जिससे पत्थर भी दूध पीने लगता है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यह किसी मंत्र या जादू की वजह से नहीं है, बल्कि यह ताकत तो मेरे परवरदिगार की है। सब लोगों ने एक आवाज होकर कहा, बाबा बताओ तो सही, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरा परवरदिगार तो वो है जो पैदा भी करता है और जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है, रिज्क भी उसी की कुदरत में है और वो पूरी कायनात का निजाम भी उसकी कुदरत में है। सब लोगों ने कहा, बाबा किस मजहब से ताल्लुक है तुम्हारा? मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरा ताल्लुक मजहब इस्लाम से है और मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतना कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह उठकर चलने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े तो सबसे पहले पंडित आपके कदमों में गिरा और कहने लगा, बाबा सिर्फ दूध पिलाने आए थे या हम गुनहगारों को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाने के लिए आए हो? अल्लाहू अकबर। दोस्तों, इसके बाद पूरी बस्ती कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। तो दोस्तों, ऐसे होते हैं अल्लाह वाले। और फिर उनकी शान का क्या कहना। जिसने सच और हक का रास्ता अपना लिया, उसकी शान को अल्लाह ताला बहुत बुलंद व बाला कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अल्लाह पाक से दुआ है, बोलने में या लिखने में किसी तरह की गलती हुई हो तो माफ़ करें और हम सबको अजमेर शरीफ दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज के आस्तानी पर हाजिरी की शरफ अता करें। आमीन। मेरे दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ। और इससे पहले आपसे एक और गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी कुछ
जानकारी मिल सके। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज।